हे गाइस, वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायनामिक प्रोग्रामिंग, है ना। लोगों को बहुत डर लगता है इस टॉपिक से, लेकिन हम निडर हैं, हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। हर एक इंसान कभी ना कभी गलतियां करता है, ठीक है। अगर वो गलती कर रहा है और वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, तो वो वापस सेम गलती दोहराता चला जाएगा। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम ये काम नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने एक बार गलती करी, तो वो हमेशा अपनी गलतियों से सीख लेता है। जब अगली बार फिर से उसके पास सेम सिचुएशन आती है, तो वो उसमें गलती नहीं करता, वो उस सीख से आगे बढ़ता है और अपने गोल्स को अचीव करता है लाइफ में, है ना। एक बहुत फेमस कहावत है डायनामिक प्रोग्रामिंग की कि दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट, जो अपना पास्ट रिमेंबर नहीं कर सकते, है ना, जो उन्होंने गलतियां करी हैं, इवन गलतियां बोल लीजिए या फिर अचीवमेंट्स बोल लीजिए, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर किसी मुकाम पे अपनी लाइफ पे आप हमेशा गलती करेंगे। कभी कभी हम अचीव भी करते हैं चीज़ों को, गोल्स अपने पूरे भी करते हैं, तो उसमें जो हम लर्निंग्स लेते हैं उससे हम आगे बढ़ें। दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो अपना पास्ट याद नहीं रखते, वो उसे रिपीट करते हैं, चाहे वो मिस्टेक हो, चाहे वो लर्निंग हो। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे कि जैसे कोयला होता है, ठीक है। जितना वो तपता है, वो उतना निखर के हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, तो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम सीख के किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इफ़ वी कैन हैंडल स्मॉलर प्रॉब्लम्स, है ना, अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, देन वी कैन यूज़ देयर लर्निंग्स टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। सिमिलर सी कहानी हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी लगती है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और उनको कंबाइन करके हम अपना डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है, दो प्रॉपर्टीज होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। सबसे पहली होती है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरी होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर में इफ़ वी कैन राइट अ रेकरेंस रिलेशन, किसी भी सवाल में अगर आप रेकरेंस रिलेशन लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज सेट टू हैव ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। जैसे कि नाम बता रहे सब स्ट्रक्चर, रेकरेंस है, यानी वो कोई बड़ी स्टेट अपनी छोटी स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है। ये हो गया ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई अब वही पास्ट वाली चीज़ है कि अगर पास्ट में एक चीज़ आ गई तो फिर से आई, तो हम उसको फिर से दोहराएंगे नहीं। इफ़ आर सब प्रॉब्लम्स रिपीट, अगर छोटी छोटी सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही हैं, देन अ प्रॉब्लम इज सेट टू हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। एग्जांपल लेते हैं फिबोनाची नंबर्स का। जैसे मेरा फिबोनाची ऑफ 4 है, वो 2 पे डिपेंड करेगा, दो बेसिकली अपनी छोटी स्टेट्स पे, फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2 पे। और ऐसे ही मेरा फिबोनाची ऑफ 3 किस पे डिपेंड करेगा, फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1 पे। और मेरा फिबोनाची ऑफ 2 किस पे डिपेंड करेगा, फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची 0 पे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाई फिबोनाची ऑफ 1 जो है वो रिपीट कर रहा है, तो ये वाली चीज़ भी है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि रेकरेंस रिलेशन लिख सकते हैं कि फिबोनाची ऑफ n इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, राइट। सबसे पहले कि अगर ये फिबोनाची ऑफ 1 2 बार आ रहा है, तो हम 2 बार कंप्यूट थोड़ी ना करेंगे। जब हम रिकर्जन में पढ़ रहे थे, हमने 2 बार कंप्यूट किया था इसे, लेकिन अब हम इंटेलिजेंट हो चुके हैं, हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में इसे 2 बार कंप्यूट नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा मेमोरी के दम पे हम अपना टाइम बचा लेंगे। कैसे भाई, जब मैंने पहली बार फिबोनाची ऑफ 1 कंप्यूट किया होगा, मैं उसे कहीं स्टोर कर लूँगा, और जब मैं फिर से मेरी मांग आएगी कि भाई फिबोनाची ऑफ 1 फिर से दे दे मेरे को लाके, तो मैं वहाँ से उठाऊंगा और भाई को पकड़ा दूंगा। बढ़िया। अब वेज टू हैंडल ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, है ना। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है, वही रिपीटिशन वाली चीज़, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। पहली अप्रोच होती है हमारी मेमोराइजेशन और दूसरी होती है हमारी टैबुलेशन। मेमोराइजेशन को हम टॉप डाउन भी बोलते हैं, टैबुलेशन को हम बॉटम अप भी बोलते हैं। वो हम पढ़ेंगे क्यों बोलते हैं। मेमोराइजेशन में हम एक लुकअप टेबल बना लेते हैं, भाई रिकर्जन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मेमोराइजेशन में हमारी रिकर्जन इन्वॉल्व होगी, ये पक्का है। और हम एक लुकअप टेबल बना लेते हैं कि जैसे ही मैंने किसी एक स्टेट को कंप्यूट किया, किसी एक वैल्यू को कंप्यूट किया, मैं उसे उस लुकअप टेबल में स्टोर करा लूँगा। ये क्या करते हैं हम, मेंटेन एंड चेक बिफोर कंप्यूटेशन ऑफ एनी स्टेट। और अगर मैं बाद में किसी स्टेट को कंप्यूट कर रहा हूँ, तो पहले अपनी लुकअप टेबल देखूंगा कि भाई मैं इसे ऑलरेडी कंप्यूट तो नहीं कर चुका, और अगर मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है तो मैं उसको वापस कंप्यूट नहीं करूँगा, वहाँ से उठा लूँगा। और टैबुलेशन क्या होता है भाई, टैबुलेशन होता है कि हम बेस से बिल्ड करते हैं। सॉल्यूशन इज बिल्ट फ्रॉम बेस, इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस होता है कि भाई मैंने पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को यूज़ करके मैंने फिर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेमोराइजेशन, टॉप डाउन और टैबुलेशन। तो हम फिबोनाची का कोड देखेंगे क्यों हम बोल रहे हैं। सबसे पहले इसको देखिए कि टॉप डाउन क्यों बोलते हैं। टॉप डाउन इसलिए क्योंकि हम उल्टे जा रहे हैं ना, पहले टॉप यानी कि बड़ी वैल्यू को ले रहे हैं, फिर डाउन, फिर छोटी वैल्यू को ले रहे हैं। और
टैबुलेशन में हम बॉटम अप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सबसे पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, यानी बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम ऊपर जा रहे हैं बॉटम अप। सो मेमोराइजेशन में जो ये हमारा कोड होता है वो सबसे पहले तो रिकर्जन हमने लिख लिया नॉर्मली कि अपना फिबोनाची का। फिर इसमें जो मेन मेमोराइजेशन वाला ये पार्ट आया कि जैसे ही मैंने रिजल्ट कंप्यूट किया फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, उसमें हमने क्या किया कि फिबोनाची ऑफ n में अपना रिजल्ट स्टोर करा लिया। ये हो गया हमारा मेमोराइजेशन का पार्ट। और टैबुलेशन का पार्ट क्या होगा कि हम बेस से बिल्ड कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने 2 के लिए निकाला तो फिर हमने स्टोर कर लिया, फिर 1 और 2 का यूज़ करके हमने 3 का कंप्यूट कर लिया। तो ये हो गया बॉटम से बिल्ड करना टैबुलेशन, है ना, ये टैबुलेशन का पार्ट है। सो की पॉइंट्स जो हमें याद रखने डायनामिक प्रोग्रामिंग में कि कौन कौन सी टाइप की प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि विद प्रैक्टिस आई है हमें, कि जितनी भी मिनिमाइजेशंस और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है ना, दे जनरली कैन बी सॉल्व विद डीपी वेयर वी वांट एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन। एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई हम ग्रीडीली नहीं जा सकते कि हाँ भाई मैंने एक पाथ चुन लिया या फिर एक मैंने कंडीशन यूज़ करके नेक्स्ट मैं बड़ी स्टेट पे चला गया। तो हमें एग्जॉस्टिव चाहिए कि भाई देखो हमें सारी PNCs कंसिडर करनी है। सो ये मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन कई बार डीपी से हो जाती है और कई बार हम उसको बाइनरी सर्च ऑन आंसर पे लगा के भी कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। सो वो इन फ्यूचर वीडियोस हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाने की टेक्निक क्या होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ डीपी प्रॉब्लम। जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई नंबर ऑफ वेज निकालो, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि भाई अच्छा ये भी एक डीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें जल्दी से सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी और सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ढूंढो यार। अब हम क्या करेंगे इसमें, वेर एवर वी कैन फॉर्म रेकरेंस रिलेशन, ठीक है भाई। किसी भी सवाल में अगर हम रेकरेंस रिलेशन बना पा रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अपने आप ही गिवन है कि भाई ये है रेकरेंस रिलेशन, सो दे कैन बी सॉल्व यूजिंग डीपी, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि जब रेकरेंस रिलेशन दी होते हैं तो वो उसमें मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन भी लग जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। यही है हमारे डीपी के की पॉइंट्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।